नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं गढ़ भारत आज तक। आज हमारे खास शो भेंट वार्ता में हम लेकर आए हैं शहर पश्चिमी के जाने माने क्लिनिक बाबा होम्यो हॉल के चिकित्सक डॉक्टर राहुल शुक्ला जी को। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा किस तरह से असाध्य रोगों की बीमारी में लाभदायक है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने चिकित्सा के विषय में, होम्योपैथिक चिकित्सा के विषय में कुछ बताइए। देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, होम्यो और पैथोस। इसका मतलब होता है समान रूप से, और पैथी का मतलब होता है चिकित्सा। मतलब समान रूप से जो बीमारी पैदा होती है उसकी चिकित्सा हम समान दवाइयों से ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे मलेरिया को हम जो कुनैन की कड़वीपन होता है, जो कड़वा होता है, उससे ख़त्म करते हैं मलेरिया को, उसी तरीके से हमारी होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर हेनीमैन ने 1796 में किया। और इससे असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज हो सकता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी दुष्प्रभाव के हमारे शरीर पर यह वर्क करती है। और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथी दवाइयों से हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा गंभीर बीमारियों के इलाज में कितना प्रभावी है? क्या ये जो गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका इलाज अन्य पैथी में संभव नहीं है, क्या ये होम्योपैथी उस बीमारी का इलाज भी कर सकती है? जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। होम्योपैथी एक बहुत ही ऐसी पैथी है जो असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, क्योंकि ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि वाइटल फोर्स पर काम करती है। और वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके, उसको प्रेरित करके शरीर के सेल से, कोशिका लेवल से किसी भी बीमारी को निकालती है और उस बीमारी को निकाल कर बाहर कर देती है। अगर कोई भी ऐसी बीमारी जो कि अंग अगर उसका खराब नहीं हुआ है या कोई ट्रॉमेटिक या कोई चोट वाली चीज़ नहीं हुई है, तो इस तरह उस सर्जरी के केसेस को छोड़कर सभी प्रकार की बीमारियों में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा जो अन्य चिकित्सा थेरेपीज हैं, जो अन्य चिकित्साएं हैं, उनसे किस तरह से भिन्न है? होम्योपैथी इस प्रकार से भिन्न है कि सबसे पहली बात तो इन दवाइयों का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। कि मतलब कि हमें होम्योपैथिक दवा हमने ली है तो कोई अन्य प्रकार की बीमारी हमारी नहीं आएगी, और जो बीमारी हमें है वो बीमारी बढ़ेगी भी नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसका ओवरडोज भी हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर गलती से इन दवाइयों को ज़्यादा भी ले लेता है, तो उस व्यक्ति की डेथ नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ये एक नैनो टेक्नोलॉजी पर, क्वांटम थ्योरी पर काम करने वाली दवाइयाँ हैं। ये दवाइयों की जो क्रूड फॉर्म होता है, जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप होता है, उसको पोटेंटाइज करके बनाई जाती है, उसको मतलब शक्तिकृत करके बनाई जाती है। अलग अलग पावर्स में दवाइयाँ होती हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दवाइयों का उसमें शक्ति समाहित होती है। तो वो हमारे शरीर पर जब हमें टंग में जो पिलाई जाती है वो दवा, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू अंदर जाती है, तो सीधे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके हमारे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके सभी प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने में सहायता करती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थोड़ा सा हमें अपने क्लिनिक के विषय में कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को अपने क्लिनिक विषय में बताइए जिसके थ्रू आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। जी, हमारी क्लिनिक जो है वो संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी हमारी एक सामाजिक संस्था है, जिसके तहत हम अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं और स्वास्थ्य जागरूकता का कार्य भी कर रहे हैं, जिसमें कि हम निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाते हैं और ऐसे निर्धन और गरीब लोगों को जो कि सक्षम नहीं है अपना इलाज करा पाने में, उन तक अपनी चिकित्सा एवं दवाइयों की सुविधाएं जो है पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने बताया संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के विषय में, तो संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी कब से कार्य कर रही है एवं किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? जी, हमारी संस्था सर 2013 से रजिस्टर्ड है और बेसिकली ये स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में काम कर रही है। चिकित्सा तो हमारा जो है वो कार्य है ही, मुख्य जो कार्य है वो चिकित्सा का है, लेकिन हम जो है वेलनेस पे भी काम करते हैं। मतलब कि हम स्वास्थ्य
किसी का ऐसा स्वास्थ्य हो जो रोग की ओर ना जाए, जो बीमारी की ओर ना जाए या बीमारियों से बचा रहे, इस दिशा में भी हम कार्य करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप वेलनेस के क्षेत्र में जो है वो स्वस्थ रहें और बीमारी की ओर ना जाएं। सर, संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी में आपका पद एवं कार्य क्या है? जी, मेरा पद जो है वो HOD का पद है, HOD डॉक्टर पैनल का पद है। मतलब कि जो भी हमारे कैंप होते हैं, जो भी जहाँ पे भी हमें OPD में डॉक्टर की ड्यूटी लगानी रहती है और डॉक्टर जो है वो उपलब्ध कराने रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट देखने का मेरा ये कार्य है। अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वहाँ पर मुझे अपनी सेवा देनी पड़ती है। तो मेरा HOD का काम है और ये वर्क मैं 2013 से ही संस्था में जुड़कर कर रहा हूँ। सर, संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी में आप किस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं? जी, हम जो लोग जो है वो मिशन हेल्दी इंडिया परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। मिशन हेल्दी परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या है। इसमें हमने एक ऐसा मिशन उठाया है लोगों को हेल्दी रखने का, लोगों को स्वस्थ रखने का, कि जिन व्यक्तियों तक, जिन निर्धन व्यक्तियों तक, जिन सुदूर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है या फिर वो किसी ऐसी असाध्य बीमारी, ऐसी जटिल बीमारियों से ग्रस्त हैं जो किसी भी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को हमें हेल्दी करना हमारा उद्देश्य है। और हम अपनी NGO, अपनी संस्था के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के ऐसे सभी लोगों को हम लोग स्वस्थ बनाना चाहेंगे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, अगर हम बात करें इस संस्था की, आपकी संस्था की, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि इसको कोई सरकारी अनुदान प्राप्त है या नहीं? जी, अभी तक तो हमारी संस्था को कोई अनुदान प्राप्त नहीं है। एक तरह से कहा जाएगा कि ये स्ववित्त पोषित संस्था है। जो भी हम लोगों के संस्था में जुड़ते हैं या जो भी सदस्यता शुल्क देते हैं, उन शुल्कों से ही हमारी संस्था चल रही है और हमें किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। भविष्य में हम जरूर प्रयासरत रहेंगे कि सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या कि आयुष मंत्रालय की तरफ से हमें हमारी परियोजना को सरकार समझे और हमें अनुदान मुहैया कराए, ताकि हम दूर दूर के सभी क्षेत्रों के ऐसे लोगों को, जनमानस को, जो कि चिकित्सा सुविधाओं से जो है ग्रस्त हैं और मतलब बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनको चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनको हम अपनी होम्योपैथिक, जो कि सस्ती और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम लोगों को स्वस्थ बनाना चाहेंगे। सर, एक प्रश्न मन में आता है, क्या होम्योपैथिक दवाइयों कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? जी, अगर देखा जाए तो कोई भी दवा का अगर इफेक्ट होता है तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ये कहा जाता है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथी है ये शक्तिकृत दवाइयाँ होती हैं, पोटेंटाइज मेडिसिन्स होती हैं, इसलिए इन दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं मिनरल किंगडम की, जैसे कि आर्सेनिक है, सल्फर है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं बहुत, क्योंकि ये बहुत क्विक एक्शन भी करती हैं और अगर किसी को वो दिक्कत नहीं है, अगर वो दवाई ले लेता है तो साइड इफेक्ट कर भी सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दवाइयों का सेवन आप चिकित्सक के परामर्श अनुसार करिए। सर, एक बात अक्सर देखी जाती है, लोग अक्सर ही बात करते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही धीमी गति से कार्य करती हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि होम्योपैथिक दवाएं धीमी गति से कार्य करती हैं? जी, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन अभी मेरे 12 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में और जैसा कि मैंने होम्योपैथी को समझा है, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीमी गति से काम करती हैं, क्योंकि ये सेल लेवल पर काम करती है और शरीर के वाइटल फोर्स को, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करके और शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनको निकालने का, उनको जड़ से खत्म करने का कार्य करती है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये वर्क धीमे कर रही है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि इंजरी के केस होते हैं, अगर उसमें होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन किया जाए तो वो आधे से समय में भी जो है वो किसी भी चोट को ठीक कर देती है। अच्छा सर, होम्योपैथिक दवाओं की बात अगर ना करें, हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में एक बात आती है कि दवाओं के साथ आप परहेज करिए, दवाएं जल्दी असर करती हैं, तो क्या होम्योपैथिक दवाओं के साथ भी परहेज की जरूरत होती है या नहीं?
होम्योपैथिक दवाइयों के साथ कोई बहुत खास परहेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम दवाइयों का सेवन करते हैं तो उस समय पर या उसके थोड़े बहुत आगे पीछे आधा घंटा या कुछ समय के आगे पीछे तक किसी भी सुगंधित चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और उसके बाद इलायची हो गई, लौंग हो गई, या कोई भी सुगंधित चीज़ें जो लोग बहुत तरह के तंबाकू और चिविंग प्रोडक्ट खाते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन दवाइयों के आसपास नहीं होना चाहिए। सर एक बार फिर से हम लौटते हैं संस्था की ओर जिसको आप अभी बता रहे थे। हम बात करते हैं फिर से संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी की। सर संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के विषय में आप बता रहे थे कि इसमें जो सदस्य होते हैं उनको आप मुफ्त में, अगर वो गरीब हैं तो उनको आप मुफ्त में इलाज देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनता है, मेंबरशिप लेता है, तो उसको क्या क्या लाभ होते हैं? जी, अगर वो हमारे संस्था का सदस्य बनता है, सामान्य सदस्य बनता है, तो सबसे पहली बात तो हम उसको एक हमारे यहाँ MRA जांच होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर जांच होती है, जो कि 40 अंगों की सिर्फ फंक्शनल जांच है, मतलब कि क्रिया विधि वाली जांच है। किसी भी अंग की क्या क्रिया विधि है इसको जानने की जो जांच है वो हम उसकी निःशुल्क करते हैं, और जो चिकित्सक का परामर्श होता है वो भी निःशुल्क होता है उसके लिए। और वो दवाइयाँ जो है उसको जो भी आवश्यक दवाइयाँ होती हैं, अनावश्यक कोई भी दवाई नहीं दी जाती है, आवश्यक दवाई भी हम उस सदस्य को देते हैं। हाँ, अगर वो सदस्य किसी भी प्रकार से दवाइयों का खर्च भी देने में सक्षम नहीं है, निर्धन है, या फिर वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, तो उन लोगों को हम दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान करते हैं। सर अगर बात करें संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी की, तो आगामी उद्देश्य क्या है? इसके आने वाले समय में आप इस संस्था के द्वारा क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? जी, हमारे आगामी उद्देश्य है, एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है वो कौशल विकास योजना, जो भारत सरकार की योजना चल रही है, उससे संबद्ध हो चुकी है, और इंडियन योगा एसोसिएशन न्यू दिल्ली की एक संस्था है, उससे भी हमारी संस्था जो है वो संबद्ध हो चुकी है। तो हम चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, जिसमें कि हम योग चिकित्सा के बहुत सारे कोर्सेज और जो है वो कौशल विकास योजना के तहत जो है वो जितनी कई कोर्सेज ऐसे आते हैं, जैसे कि रेकी पद्धति है या सौंदर्य से संबंधित जो केस वो है कोर्सेज हैं, उन सारी कोर्सेज की हम शिक्षाएं देंगे भविष्य में। ये हमारी आगामी योजनाएं हैं। और जो हम चिकित्सा सुविधाएं लोगों को घर घर जाके कैंप लगाकर निःशुल्क और जो दे रहे थे, उसको हम जो है ऑनलाइन माध्यम से भी शुरुआत कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट भी बन चुकी है, और वेबसाइट के माध्यम से हम लोगों को घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर्स प्रोवाइड कराएंगे और निःशुल्क लोगों के घर तक जो है वो दवाइयाँ भेजेंगे। बहुत अच्छा सर, बड़ा अच्छा उद्देश्य है आपका। एक अगला क्वेश्चन मन में आ रहा है, अगला प्रश्न मन में आ रहा है कि जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना महामारी के इस काल में होम्योपैथी को लेके लोगों के मन में क्या विचार हैं, या लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? कोरोना महामारी के समय में जैसा कि आपने देखा होगा कि होम्योपैथिक ने बड़ा ही अच्छा रोल निभाया, बहुत ही अच्छी भूमिका रही होम्योपैथी की, क्योंकि इसमें जो दवाइयाँ हैं वो प्रिवेंटिव का भी काम करती हैं। हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से, जिस प्रकार से ये वायरल फैला हुआ था पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, उससे रोकने में, उससे बचाने में बहुत तरीके से सक्षम रही हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको पहले से लेने से ही काफ़ी सारे लोग जो है इस वायरल से, इस कोरोना महामारी से बचे रहे हैं, और कोरोना महामारी से, कोरोना से ग्रस्त होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग जो है होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करके रोग मुक्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे कि इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया शुगर जैसे रोगों से परेशान है। शुगर है, थायराइड है, और इस तरह के अनेक रोग हैं जिनका अभी तक कोई इलाज अगर देखा जाए तो नहीं है। तो अगर इसकी हम बात करें, शुगर की बात करें, हम थायराइड की बात करें, तो ऐसे रोग जो अभी तक लाइलाज माने जाते रहे हैं, होम्योपैथी में ऐसी कौन सी, क्या ऐसी कोई दवा है जो इन रोगों का इलाज कर सके? जी, होम्योपैथिक में इन दवाइयों, इन बीमारियों का इलाज पूरी तरीके से संभव है। वो इसलिए संभव है क्योंकि जो हमारी दवाइयाँ हैं वो सेल लेवल पर काम करके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, शरीर के वाइटल फोर्स को प्रेरित करती है किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए। जहाँ तक आधुनिक चिकित्सा की बात है तो वो लोग भी इसकी चिकित्सा करते हैं, लेकिन वो जो केमिकल बेस्ड दवाइयाँ होती हैं
वो शरीर को एक केमिकल के रूप में, एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन वो अंग की हीलिंग नहीं कर पाती हैं। तो हमारी दवाइयाँ हीलिंग इस प्रकार से कर पाती क्योंकि वो वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके और रोग को समाप्त करने में मदद करती हैं। जिन बीमारियों का आपने नाम लिया, जैसे कि थायराइड है और डायबिटीज़ है और लीवर से संबंधित ट्रबल्स हैं, ये सब लाइफ स्टाइल्स डिसऑर्डर होते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। इनमें दवाइयों के साथ साथ बहुत सारे हमें अपने जीवन में भी परिवर्तन करना पड़ता है, हमें बहुत सारी डाइट में परिवर्तन करना पड़ता है और योग एवं अन्य चिकित्साओं का भी जो है वो उसमें लाभ लेना पड़ता है, तब जाके ये बीमारियां ठीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़ा अच्छा लगा और हमारे दर्शक भी आपकी इस जानकारी का पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें, आपका ये ज्ञान लोगों के लाभदायक सिद्ध होगा। फिर से मुलाकात करते हैं ऐसी ही किसी खास शख्स के साथ, फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही खास व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।